हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम 15 करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्या रहा है ध्यान से समझना। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल का मतलब ऐसा पोल बिल्कुल सीधा, ठीक है, जिसकी लेंथ 6 मीटर है। वो एक शैडो बनाता है 4 मीटर लॉन्ग। शैडो तो जमीन पे ही बनेगी, ठीक। अच्छा, आई कह रहा है सेम टाइम पर एक टावर है, ठीक है, ये पोल हुआ, ठीक है, ये पोल है और सेम टाइम पर एक टावर है जो 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है, ठीक है। ये टावर हो गया जो कि 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है, ठीक है। ये टावर है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है सेम टाइम पर उसी वक्त, मान लो 12 बजे की बात है तो 12 बजे ही ये कहानी है, 12 बजे ही यही कहानी है, ठीक है। अच्छा, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की क्या हाइट होगी, हमें टावर की हाइट x मीटर मान ली, ठीक है। इस टावर की हाइट हम लोग ऐड कर लेते हैं x मीटर, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ज्वाइन कर ले रहा हूँ। अच्छा देखो, वर्टिकल पोल है, वर्टिकल का मतलब ग्राउंड बिल्कुल सीधा खड़ा है ग्राउंड के साथ, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, देखो मान लो ये सन है, यहाँ पे ये सन है, ठीक है। सन से ध्यान रखना, सन से जो लाइट रेज आती है वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। अब ध्यान से समझो, तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं, तो सीधी सी बात है कि जैसे ये लाइट रेज, जैसे यहाँ से लाइट रेज आ रही होंगी, ठीक है, यहाँ से भी लाइट रेज आ रही होंगी, कई सारी लाइट रेज आ रही होंगी, तो हमने ये लाइट रेज कंसीडर कर रही है, ठीक है। हम बहुत सारी तो नहीं बनाएंगे, एक ही लाइट रेज कंसीडर कर रहे हैं। देखो दोनों लाइट रेज पैरेलल होंगी, क्योंकि सन से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है, पैरेलल होती है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान से समझना, और दोनों जो पोल और मतलब पोल और टावर हैं वो जमीन सेमी सरफेस पर खड़े हुए हैं, है ना, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। समझ में आया, तो ध्यान से समझो। तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जैसे ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ठीक, ये ट्रांसवर्सल हो गई। समझ में आ रही है बात, तो क्लियर कि नहीं क्लियर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात क्लियर, ठीक है। इसे नेमिंग कर लेते हैं, इसे हम ए बी सी कह देते हैं और इसे कह देते हैं पी क्यू आर। अब देखो लॉजिकल सोचो, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला भी इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, होगा ना, ठीक है। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो डबल ए से भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे या फिर ट्रिपल ए से भी हो जाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल, अच्छा पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स मीटर। टावर की हाइट हमने एक्स मीटर मान ली है। अब दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर दिखा देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, इधर एबीसी ट्रायंगल की चीजें आएंगी, उधर पी क्यू आर की आएगी। एंगल बी जो है एंगल क्यू के 90 डिग्री। अच्छा ये 90 समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा है, मान लो ऐसे देखो, ये ग्राउंड हो गया और ये पोल हो गया, पोल कह लो या टावर, तो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल ही तो बना रहा है। समझ में आ गया, इसलिए दोनों 90-90 है, इसलिए साफ साफ क्या रखा था उसने। अब वर्टिकल पोल, वर्टिकल का मतलब सीधा पोल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक। इसका रीजन लिख सकते हो कि सेम टाइम पर सन के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो इक्वल होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, कैसे इक्वल हुआ वो समझा ही दिया मैंने। क्रॉसपॉइंट मतलब सन से पैरेलल लाइट रे जाती हैं तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। समझ में आ गया, तो हम इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, एट सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम पर
साफ क्वेश्चन में लिखा है एट सेम टाइम सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल। और कैसे इक्वल हुआ ये हमने समझा ही दिया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब देखो डबल ए से होते हैं तो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। बी क्यू लिख लो, सी आर लिख लो, क्या बचा, ए बचा, क्या बचा, पी बचा। तो ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू आर पी के बाय डबल ए रूल। चाहते तो इसको आप ट्रिपल ए से भी सिमिलर दिखा सकते थे। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल डबल ए से सिमिलर हो गई। अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना। देखो हमें जो काम है पी क्यू वाली साइड से है, ठीक है, क्योंकि वो हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, देखो बी सी बाई क्यू आर लिख ले, क्योंकि वो बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक, और क्या हम ए सी बाई आर पी लिखें? नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका हमें कोई काम भी नहीं है और दोनों की लेंथ भी नहीं दे रखी है। तो क्या लिखें फिर हम ए बी बाई क्यू पी लिखें। ठीक है, ए बी बाई क्यू पी। ये कहाँ से आया? सी पी एस टी से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब इसमें मैं वैल्यू रख लेता हूँ जो जो मुझे पता है। बी सी 4 है, क्यू आर 28 है, ए बी जो है ए बी 6 है, और क्यू पी तो हमें निकालनी है जो कि हमने एक्स मानी है। ठीक है, 4 7 जा 28। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 7 6 जा 42। देयरफॉर द लेंथ ऑफ टावर एज, या हाइट भी कह सकते हो, हाइट ऑफ टावर एज hence हाइट ऑफ टावर एज 42 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।